students, good morning. How are you? I hope you are quite well. So, myself Sadhana, I welcome you in HD online classes. Yesterday we have done the chapter number 4. हम इसके 2 लेक्चर कर चुके हैं, आज हम इसका तीसरा लेक्चर करेंगे। तो इसमें जो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टडी का बेटा, वो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन। क्या रहेगा बेटा? क्लासिफिकेशन रहेगा। और दूसरा जो हमारा रहेगा बेटा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या फिर आप कह सकते हैं मैटर, क्योंकि मटेरियल किससे बनता है? मैटर से। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने पीछे का लगभग सारा जो काम है वो कर लिया होगा और अपनी वर्कबुक भी आप सुचारू रूप से फिलअप कर रहे होंगे और साथ साथ बेटा आप इनको लर्न भी करते रहें, इनकी रीडिंग भी लेते रहें, क्योंकि आपके टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होने हैं। तो क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ह्यूमन का दे दिया, और मैंने दे दिया आपका प्लांट्स का बेटा, और मैंने कोई भी और थिंग ले ली। आपके यहाँ ट्री भी होते हैं, और क्या आप पेन ले लीजिए, आपका नोटबुक ले लीजिए, और मैं कहूँगी इनको क्लासीफाई कीजिए। तो आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाउ वी क्लासीफाई देम, कि हम इनको कैसे क्लासीफाई करें। तो आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए, आप कहोगे मैम इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यू कैन इजिली टेल कि इसमें से लिविंग कौन सी है और नॉन लिविंग। लिविंग में आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमन, और इसमें हो जाएगा प्लांट्स और ट्री। इसमें आपका हो जाएगा पेन और नोटबुक। क्लियर? ओके बेटा। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन, कि जैसे कि मैं कहूँ कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी आपके माइंड में आएगा कि ये मेटल है, तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं दीज ऑल आर मेटल। अगर कोई भी थिंग ले ली, मैं उसको कहूँगी वो थिंग्स कलेक्ट कीजिए जिनकी शेप क्या होती है बेटा? राउंड। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन होती है आपकी। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या निकल के सामने आती है कि कंबाइनिंग टुगेदर, कि ग्रुपिंग टुगेदर द मटेरियल ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, कि आप उन मटेरियल को अलग कीजिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। क्लियर? तो ये तो हो गई आपकी क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यू टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल, कि आप एप्पल ले लीजिए और मुझे इसके कुछ फीचर्स बताइए। तो आप इसकी शेप बता सकते हैं बेटा, बता सकते हैं ना, शेप बता सकते हैं, शेप। आप इसका साइज बता सकते हैं, आप इसका बेटा क्या बता सकते हैं? कलर बता सकते हैं, आप इसकी ऑर्डर भी बता सकते हैं, स्मेल भी बता सकते हैं। दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ एप्पल। ये सभी क्या है बेटा? इसकी प्रॉपर्टीज है। इसी प्रकार से ये क्या है? मैटर। इसी प्रकार से ऑल मैटर हैव प्रॉपर्टीज, और इन प्रॉपर्टीज के ही बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज मैटर्स आर क्लासिफाइड। तो इसमें से फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी बेटा वो आपकी होगी अपीयरेंस, कि कोई थिंग आपको कैसी दिखाई देती है।
होगी ना अपीयरेंस, समझते हो अपीयरेंस, उपस्थिति कि कोई चीज हमारे सामने वो हमें कैसी दिखाई दे रही है। कि आपको पता है पेपर लुक डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ, कि पेपर है वो क्लॉथ से डिफरेंट आपको दिखाई देता है। मान लीजिए कोई भी ट्रेमलर है जिसमें आप लिक्विड भरने के लिए ट्रेमलर बनाते हो, ट्रेमलर सिंपली एक ग्लास होता है, ठीक है, तो आप इसको क्लॉथ का क्यों नहीं बनाते। अब आपको पता है ट्रेमलर किसके लिए यूज हो रहा है, लिक्विड को फिल करने के लिए। अगर हम क्लॉथ का बनाएंगे तो उसमें से हमारा लिक्विड है वो पास आउट हो जाएगा। तो मटेरियल की क्लासिफिकेशन की जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी या ऑन द पर्पज विच पर्पज इट इज यूज्ड। तो मेटल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। क्लियर हुआ, आया समझ में? ओके बेटा, अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज पे। किस पे आते हैं? सेकंड प्रॉपर्टीज पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी? लस्टर। लस्टर को आप हिंदी में चमक भी बोल सकते हैं। आपको पता है अगर मैं एक सिल्क का क्लॉथ लूं और एक किसका ले लूं, आपको मैं वूल, एक सिल्क ले लिया मैंने और एक वूल ले लिया, विच इज लस्टर, तो आपका आंसर क्या होगा? मैम सिल्क इज लस्टर। ठीक है बेटा, वूल इज नॉट लस्टर, इसमें लस्टर नहीं होती। दूसरा, जैसा कि मैं एग्जांपल लूं आयरन और कॉपर एल्यूमिनियम का, मैंने ये तीन चीज ली फॉर एग्जांपल, तो आप बता दोगे मैम आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, होता है ना। और कुछ प्रॉपर्टीज में ये क्या है, सेम भी होता है इनकी, क्योंकि ये ऑल आर मेटल, ये क्या है? मेटल। अब आयरन में क्या होती है? लस्टर होती है। लेकिन कई बार आप वर्कशॉप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा बेटा आयरन इज नॉट लस्टर। क्यों? क्योंकि आयरन इज केप्ट एक्सपोज टू एयर। उस आयरन को जब हमने हवा पे रख दिया तो उसके ऊपर क्या जम गई? एक लेयर जम गई, और उस लेयर को जब हम पेपर से रब करते हैं तो वो आयरन हमें शाइनिंग यानी कि लस्टर दिखाई देने लगता है, उसमें चमक आ जाती है। तो स्टार्टिंग मेटेरियल जो आयरन की होती है वो आपकी लस्टर होती है। तो आयरन इज लस्ट्रस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन आल्सो क्लासिफाई। अब थर्डली हम बात करें तो थर्ड जो हमारी बात होगी बेटा वो होगी आपकी टेक्सचर। अब मैं आपको एक सिल्क का कपड़ा दे रही हूं और एक वूल का। सिल्क इज स्मूथ और वूल इज रफ। क्लियर हुआ कि सिल्क आपका क्या है? स्मूथ है, और वूल क्या है? आपका रफ है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार जो आयरन गोल्ड है, तो गोल्ड और सिल्वर आपके क्या है? स्मूथ है, वो किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो उनका टेम्परेचर के ऊपर भी इफेक्ट होता है। इसीलिए जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, तो कुकिंग यूटेंसिल्स, ना तो हम वो वुड के बनाते, ना हम पेपर के बनाते, और ना हम किसके बनाते? मेटल के। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर कि वो स्मूथ है या हार्ड, अगर कोई भी स्मूथ मटेरियल होगा तो हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, और हार्ड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो स्मूथ मटेरियल आर कंप्रेसिबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर वी कैन क्लासिफाई metals, कि metals are classified on the basis of texture। तो बेटा आज हमने स्टडी कर लिया कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, और हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कह दो या फिर मैटर, क्योंकि मेटल भी एक क्या है? मैटर।
जिस प्रॉपर्टीज का हम जिक्र कर रहे हैं सारी हमारी किस में होती है, मेटल में। तो प्रॉपर्टीज तो और भी हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आप इन जो प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर जो आपकी क्या है एक्सरसाइज है डू, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। डू पेज नंबर 48 इन वर्कबुक एज एन एक्सरसाइज। और बेटा आप सारा दिन को रिवाइज भी करते रहें, और जो पिछला वर्कबुक का जो काम है वो भी हम आपको फोटो के द्वारा आप भेज देंगे, उसके द्वारा आप उसको राइटली कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बेटा बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू।